आए हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और पिछले दिनों में जब से हमने नई पार्टी की चर्चा की और जम्मू कश्मीर में आए, तो चाहे वो स्टेट का मीडिया हो या नेशनल मीडिया हो, उनका सबका मैं आभार प्रकट करता हूं कि आप सब ने उसको बहुत अच्छी पब्लिसिटी दी। और मुझे पूरा विश्वास है कि इलेक्शन तक ये जितनी जितनी गतिविधियां हमारी बढ़ती जाएंगी, उतनी ही आपका सहयोग भी बढ़ता जाएगा। बड़ी बेताबी से हमारे साथी जम्मू कश्मीर के और मीडिया के और पूरी कंट्री के जो हमारे शुभचिंतक सहयोगी हैं, वो सबसे पहला यही क्वेश्चन करते हैं कि पार्टी का नाम क्या हो, उसका झंडा कैसा हो। पार्टी का नाम रखना बड़ा मुश्किल है। बहुत सारी रिकॉग्नाइज्ड पार्टियां नेशनल और रीजनल हैं, और विशेष रूप से जम्मू कश्मीर में पार्टी का नाम रखना और भी मुश्किल होता है। यहाँ डाइवर्सिटी है हमारी स्टेट में, सौभाग्य की बात है। बड़े 2 रीजन हैं और फिर उनके अंदर सब रीजन्स है, जिन सब रीजन्स में अलग अलग भाषाएं हैं, हमारी कल्चर की अलग अलग रिवायतें हैं। तो सबकी समझ में आए, जम्मू के लोगों की, कश्मीर के लोगों की, और जो गांव देहात में रहते हैं, मजदूर हैं, व्यापारी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, या हल चलाने वाले हमारे किसान हैं, शहरों में गांधी इधर आरसपुरा से लेकर और कश्मीर से लेकर और दूर दराज इलाकों, उनकी जबान पे भी आना चाहिए। मेरे ख्याल में मेरे पूरे साथियों ने, दोस्तों ने पूरे हिंदुस्तान से तकरीबन 1,500 के करीब नाम हमारे दिल के अंदर है। कोई पूजा करेगा, कोई गुरुद्वारे में जाएगा, कोई मंदिर में जाएगा, कोई मस्जिद में जाएगा, कोई चर्च में जाएगा, पूरी आजादी है। लेकिन जो राजनीति में वो टपकना नहीं चाहिए। राजनीति में हमारे सामने सब धर्मों का सम्मान है, सब धर्मों की इज्जत है, और सब पार्टीज की भी इज्जत है। इसके साथ साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मैं अपने साथियों से, मैंने कल निवेदन की, मैंने सब लोगों से मीटिंगें की पूरा दिन, इसलिए आपसे मिला नहीं, सीनियर और हमारे नौजवान साथी हैं। मैं पिछले 2-1 हफ्ते से देख रहा, बहुत तू मैं हो रहा। मैंने शुरू में कहा था कि मैंने कभी किसी लीडर और किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में नहीं, पार्लियामेंट के अंदर हो, विधानसभा के अंदर हो या जनसभाएं हो, कभी बात नहीं। हाँ, पॉलिसीज की बात करते हैं, हमें अपनी पॉलिसी की बात करनी, अपनी नीति की बात करनी। वो हमारी मुखालिफ जो है साथी पार्टियां, वो हमारे दुश्मन नहीं। हमको एक फर्क ड्रॉ करना पड़ेगा कि दुश्मन और पॉलिटिकल पार्टी, ये दुश्मनी और पॉलिटिकल पार्टीज 2 मुख्तलिफ चीजें हैं। पॉलिटिकल पार्टीज हमारे पॉलिटिकल कम्पिटिटर्स, चाहे लेजिस्लेशन में हूं, पार्लियामेंट में हूं, या चाहे वो जिला परिषद में हूं, पंचायत समिति में हूं, सरपंच में हूं, सरपंच में हूं, वो हमारी कंपटीशन है। जैसे स्टूडेंट आपस में फर्स्ट क्लास फर्स्ट के लिए कम्पीट करते हैं, लाखों लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं।
कोई सेकंड डिवीजन के लिए करते हैं, जो नहीं कम्पीट करते हैं वो थर्ड डिवीजन में आ जाते हैं, कोई फेल हो जाते हैं। लेकिन वो दुश्मन नहीं है, एक क्लास में रहते हैं। तो इसी तरह से जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनकी विचारधारा पूछो, उनका स्लोगन पूछो, वो जनता पर है कि वो उनकी लीडरशिप मानती है या उसकी विचारधारा कबूल करती है, या उनकी सोच को कबूल करते हैं, या उनके मैनिफेस्टो को एक्सेप्ट करती है या न करती है। हमें अपनी बात यह है, हमें किसी लीडर के खिलाफ कोई शब्द नहीं बोलना, उनको देने, हमें लोगों के को देने के लिए की वजह से इतना बड़ा स्ट्रिक्टली होता है कि कोई दर्जी भी नहीं मिलता। क्योंकि कुछ सोचा तो मैंने दिल्ली में अपने साथियों के साथ था, लेकिन मुझे शेयर अपने यहाँ के स्टेट के साथियों उसके साथ भी वो थोड़ा शेयर करना था, और उसमें कुछ चेंजेस लाई। तो जो मैं दिल्ली से बना के लाया था वो बेकार हो गया इसलिए, और यहाँ दर्जी नहीं मिला। किसी को उठा के एक आध पीस में जेब में लाया। नहीं, अपने जेब तो बंदा अच्छा, चलो बच्चों में नहीं ठीक नहीं, अभी एक का फैदान का चलो ठीक ही लगाया है, उल्टा लगाया है। चलो मैं ठीक करूंगी, उल्टा भी लगाया। इस बच्चे को नहीं मालूम कौन सा दंडी की तरफ रखना है और कौन बाहर रखना है। मैं अब काम की बात करूं? हाँ, दो तीन चीजें और कहना चाहूं उनसे, क्योंकि आज फसल का मौसम है, काटने का, घास काटने का, और कश्मीर में सिर्फ तो यहां सबसे पहले मैं कहूंगा कि ये निवेदन करूंगा सरकार से कि अब ये जो हमारा दरबार है, जिससे हमारी इकॉनमी चलती थी, जम्मू में अगर देखेंगे, मैं जब चीफ मिनिस्टर था मैं भी सोचता था दरबार को ऐसा बचाऊं। तो मैं जब से, मेरे ख्याल में यूथ कांग्रेस के जमाने से, जब मैं शहर में जाता हूं तो रघुनाथ मंदिर जी से यहाँ शहर शुरू होता है, सिटी चौक में वहां से जाता हूं, और ऊपर नहीं जहां महाराजा का पैलेस है वहां से मुबारक मंडी में निकलता हूं हमेशा से। तो तब भी मैं सिटी चौक यहीं रघुनाथ मंदिर जी से शुरू हुआ, और 4-5 घंटे मुझे लगे, और दाएं और बाएं तरफ बड़े हमारे वोट चाहे किसको कौन देता है उससे मुझे फिक्र नहीं, लेकिन हमेशा आओ भगत में वो नंबर 1 रहते हैं, जिसके लिए मैं हमेशा उनका आभार प्रकट करता हूं। अगर मैं फ्रूट जमा करूंगा तो कई ट्रकों में जाएगा, लेकिन मैं खाली छूता हूं। तो उन्होंने कहा कि कभी ऐसा सोचना नहीं, हम तो खत्म हो जाएंगे। क्यों? कहा जब कश्मीर से आते हैं तो हमारी जो बिक्री होती है वो 100 गुना 1000 गुना ज्यादा होती है। तो इसलिए होटल उस पे चलते हैं, टी स्टॉल उस पे चलते हैं, टैक्सियां चलती हैं, टांगे चलते हैं, और दुकानदार का जो बिजनेस है वो सब उस पे चलता है जब दरबार। और दरबार मंदी तब हो जाती है दरबार जब शिफ्ट हो। तो मेरे ख्याल में जम्मू ये बहुत अच्छी बात है कि ट्रेन अब माता वैष्णो देवी के लिए वहां तक नीचे तक जाती है। उसका बहुत सारे श्रद्धालुओं को, लाखों श्रद्धालुओं को जो हमारे हैं माता के, जो जाना चाहते हैं, उनको फायदा होता है। लेकिन जम्मू का कारोबार उससे ठप हो गया। उससे हमारी टैक्सी का काम बन गया, जो जाते थे यहाँ थे, रात के होटल्स का, टी स्टॉल्स का, दुकानों का। तो उसका एक ही इलाज है कि दरबार में लोग आए ज्यादा से ज्यादा।
और मैं जम्मू के लोगों से भी अपील करूंगा कि जो बीच में दीवारें बन गई उन दीवारों को तोड़ना शुरू करें, क्योंकि हम इंटरडिपेंडेंट हैं। आज से नहीं, हजारों साल जम्मू डिपेंडेंट है कश्मीर पर, कश्मीर डिपेंडेंट है जम्मू। जब स्टेट को डाउनग्रेड और 370 को डाउनग्रेड खत्म करने के बाद मैं यहां जम्मू आया और कश्मीर भी गया सुप्रीम कोर्ट की परमिशन लेकर। फिर मैं बात करूंगा, लेकिन ट्रैफिक वालों से मेरी गुजारिश है कि अभी 1 महीना कश्मीर से फ्रूट को जम्मू आने के लिए और पूरी जहां जहां उसका डेस्टिनेशन हो मंडियों में जाने के लिए वही प्रायोरिटी देनी चाहिए जो हम एम्बुलेंस को देते हैं। एम्बुलेंस जब चलती है तो सब दाएं बाएं हो जाते हैं, यही प्रायोरिटी दी जाए, वरना हमारे बम्पर क्रॉप का कोई फायदा नहीं। ये मेरा उनसे निवेदन है। तो इस तरह से हमारे जम्मू कश्मीर की ये 2-3 4 निवेदन है। अब मैं आखिरी मुद्दे पे आता हूं। क्रिएटिविटी का मतलब है एक नई चीज क्रिएट करने की, पैदा करने की, सोचने की क्षमता। इसका दूसरा मतलब ये है डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमारा पूरा भारत देश और उसके अंदर जम्मू कश्मीर डाइवर्सिटी से भरा हुआ है। चाहे धर्म की बात लें, जातियों की बात लें, भाषा की बात लें, खाने पीने की बात लें, पहाड़ और मैदान की बात लें, चीजें पैदा करने की बात लें, तो ये एक डाइवर्सिटी है। व्हाइट का मतलब हुआ जो बीच में है शांति, अमन। तो हम गांधी जी को मानने वाले हैं, इसलिए हम शांति और अमन हमारी प्राथमिकता रहेगी और हमारा उसूल भी रहेगा। अब ये जो कलर है इसमें पूरा दुनिया समा जाता है। इसके इतने मतलब है। ये डार्क ब्लू कहिए, ये समंदर की गहराई से लेकर आसमान की ऊंचाई तक इसकी लिमिट संस्कृत में है। लेकिन मैं तलाश कर रहा था, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हिंदी और उर्दू का मिक्स जो होता है वो हिंदुस्तानी होता है। और हिंदुस्तानी वो भाषा है जो हम घर में सब धर्मों के लोग, सब जबानों के लोग बोलते हैं, विशेष रूप से सेंट्रल इंडिया और नॉर्दर्न इंडिया में, दक्षिण को छोड़कर। वो नाम तलाश करने की कोशिश थी, प्रयास थी, और उसके बाद हम इस नतीजे पे आए कि लोकतंत्र भी बीच में हो, उस नाम के, शांति भी उसके अंदर हो, और स्वतंत्र भी हो। स्वतंत्र विचारधारा से, सोच से हो, और अपनी सोच। पिछले दिनों कई लोगों ने हम पर आरोप लगाए, उस पार्टी इस पार्टी से समझौता।
हमारा सिर्फ अपने दिल और दिमाग से समझौता है और जम्मू कश्मीर की जनता से समझौता है और किसी पार्टी से समझौता है। न हमने किसी पार्टी से कंसल्ट करके पार्टी बनाई है। हमने सिर्फ अपने साथियों जो यहाँ बैठे हैं और जो कश्मीर में बैठे हैं उनसे विचार करके ये पार्टी बनाई। किसी पार्टी का इसमें कोई रीजनल हो, नेशनल हो, कोई कानो कान खबर नहीं है और न नाम की खबर है, न पार्टी बनाने की खबर थी और न ही किसी पार्टी की सोच हमको प्रभावित कर सकती है। हमारी अपनी सोच, अपना दृष्टिकोण अलग, अपनी विचारधारा, वही विचारधारा जो गांधी जी की विचारधारा उन्होंने हमें दी, जिस विचारधारा से हमको आजादी मिली और उस विचारधारा के साथ हमारे देश के करोड़ों किसान, मजदूर, नौजवान और फ्रीडम फाइटर, वही विचारधारा हमारी चल रही। इसमें कोई भेदभाव की कोई गुंजाइश नहीं होगी। हमारी नीतियां, गालियां नहीं, हमारे पास गालियां नहीं, हमारी इतना, अब चूंकि एक रीजनल पार्टी है, मैं कह सकता हूं हमारे साथियों को, हमारा वक्त जो था वो डेवलपमेंट का था, विकास का था, ट्रिपल शिफ्ट का था, डबल शिफ्ट का था, ईमानदारी का था। कानून हमने बनाया कि जो जिसकी संपत्ति अपनी इनकम से ज्यादा होगी वो संपत्ति सरकार की होगी। कई लोगों की संपत्ति हमने जब्त की, प्रोसेस में बहुत सारे थे, उसके बाद उसको परस्यू नहीं किया। और मेरे ख्याल में आधे मेरे वक्त में पूरे हिंदुस्तान में 6 दिन हफ्ते में असेंबली चली, जो कि हिंदुस्तान का पहला रिकॉर्ड है। कोई असेंबली पार्लियामेंट 6 दिन नहीं चलती, तो असेंबली में भी 12-12 बजे तक भी चलती। तो कोई भी आप चीज ले लो, उसमें हमें कई महीने लगेंगे वो करने के लिए। मुझे याद है कि जब मैंने अपनी कारकर्दगी पर विधानसभा में बात की थी, तो शायद वो हिंदुस्तान का और दुनिया का पहला रिकॉर्ड होगा। मैं जब अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर विधानसभा में किया, जिसमें 100% प्रेजेंस थी, विधानसभा में 4 घंटे मैंने भाषण किया और 2 मिनट के गैप के बाद काउंसिल में 3.25 घंटे के बाद, 2 मिनट के गैप के अंदर 7.25 घंटे, ये मेरे ख्याल में हिंदुस्तान का और दुनिया का रिकॉर्ड होगा। असेंबली से आप ले सकते हैं, काउंसिल से ले सकते हैं, तो कुछ परफॉर्मेंस ही किया होगा तभी तो सुनते थे लोग। तो इसलिए मेरे साथियों के पास वो तमाम कहने के लिए है, उन तमाम को हम रिपीट करेंगे। अगर लोगों ने हम पर विश्वास किया, हम पर भरोसा किया, हमारे काम पर भरोसा किया, तो हमें गाली देने की क्या जरूरत है। हाँ, जिन्होंने कुछ काम नहीं किया वो गाली देंगे। इसलिए ये मेरे साथियों के लिए है और मैं मीडिया से भी कहूंगा उस चीज को थोड़ा कम करें। अब हम 21वीं सदी में रहते हैं, कल्चर्ड सोसाइटी है, पढ़ी लिखी सोसाइटी, उसमें लोग पसंद नहीं। मुझे मालूम है कि आप नाम का बहुत कुछ, मुझे भी मालूम है कि जो ये नाम बताऊंगा आप भाग जाएंगे। नहीं सर, भागेंगे नहीं, इसलिए नहीं भागेंगे क्योंकि उसके बाद सुनना नहीं चाहिए। तो इसलिए मैं जो अपनी बात पहले सुना दूं और उसके बाद आखिर में वो बता दूं। तो मैंने कहा उनसे क्यों बंद हो गई? उनमें से 60% का सामान सब कश्मीर जाता था। मुझे नहीं मालूम था, मैं सोचता था ये कठवा वाला पंजाब वगैरह जाता। नहीं, कहा कि हमारी जो मार्केट है वो कश्मीर है। कश्मीर जब बैठ गया, कठवा सामान वाले बैठ गए। तो उसका मतलब है कि हमारे लाखों लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट मिलती है कठवा, सामा, जम्मू में इंडस्ट्रीज में, अगर कश्मीर बैठ गया तो ये भी बैठ गया। तो
टैक्स हमारा ट्रांसपोर्ट बैठ गया, बिजनेस बैठ गया, क्योंकि आड़ती सब यही जम्मू से है, वो फिर सीधे अमृतसर भागने लगे। तो मैं निवेदन करूंगा दोनों रीजन की कि ये जो दूरियां हैं उनको खत्म कर दे, ये आर्टिफिशियल दीवारें जो है इनको तोड़े और एक दूसरे का स्वागत करें, और ताकि कश्मीर को भी फायदा हो। जम्मू कश्मीर की इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो है फ्रूट गोर्स। कश्मीर में भी 3 चीजों का बहुत नुकसान हुआ पिछले 3-4 सालों से। एक तो टूरिज्म इंडस्ट्री का, दूसरा हॉर्टिकल्चर का, तीसरा हैंडीक्राफ्ट्स। अब हॉर्टिकल्चर टूरिज्म अच्छा है कि इस साल अच्छा हुआ समर में, चलो फायदा हुआ। हॉर्टिकल्चर भी इस दफा बम्पर क्रॉप है, लेकिन बम्पर क्रॉप का फायदा तब होगा कि ये दिल्ली की मंडियों तक पहुंच जाए। जो लोग सेब के बारे में नहीं जानते हैं, जैसे पुरानी मिसाल है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है अगर वो खराब हुई। इसी तरह एक पेटी में, एक बक्से में एक सेब अगर दागी हो, वो दागी कैसे होता है, गिर गया और भरते भरते उसमें गलती से वो एक पेटी में चला गया, तो एक हफ्ते में सारा भूसा उसका बन जाएगा पूरी पेटी का। तो इसलिए हर पेटी में कोई न कोई एक सेब तो गलत जाता है, जो गिर गया होगा और भर दिया बहुत अच्छा है, लाल पीला है, लोगों ने समझ गया इसके तो पैसे आएंगे, चाहे दाग लिखा है दे लो। तो इसलिए अगर सेब की ट्रक रातों रात दिल्ली न पहुंचे, मंडी न पहुंचे, तो आपका वो फसल ऊपर वाले ने तो बम्पर दिया, लेकिन हमारी गलती की वजह से इससे पहले मैं ये बात है, 1-2 चीजें और बताऊं। जम्मू में भी कुछ खंडी इलाकों में ये ज्यादा बारिश की वजह से वो दूर दराज इलाकों में फसल बर्बाद हुई, उनका भी कंपेंसेशन होना चाहिए। और नवरात्रि आज से शुरू हुई, मैंने इसका उल्लेख पहले ही कहा है, आज नहीं कहा लेकिन हफ्ता भर पहले, कि मैं पहले 23 तारीख को अनाउंस करना चाहता था, फिर देखा कि शराध है, तो हमने सोचा कि नवरात्रि के पहले शुभ अवसर पर हम भी एक नई शुरुआत करें। तो इस अवसर पर जबकि हमने नई पार्टी की शुरुआत की है, इस अवसर पर मैं जम्मू कश्मीर के सभी मेरे भाइयों को और देशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूं, और अल्लाह करे, भगवान करे कि हमारे देश में शांति हो, सब प्यार से रहे, अमन से रहे, हमारे स्टेट में भी सब शांति अमन से रहे, खुशहाली हो, सब खुश रहे, सब धर्मों के लोग, सब जातियों के लोग, जहां जहां भी है। पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी। आजाद का ये मत समझिए गुलाम नबी आजाद, डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक के लिए है, पूरी स्वतंत्र होगी, जिसका मैंने उल्लेख पहले किया कि अपनी सोच होगी, किसी भी पार्टी से, किसी भी लीडर से, किसी भी ग्रुप से प्रभावित नहीं होगी, अपनी सोच होगी और आजाद रहेगी। आजाद मीन स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट। और पार्टी डेमोक्रेटिक रहेगी, नीचे से इलेक्शन सब रहेंगे, ऑटोक्रेटिक नहीं रहेगी,
एक हाथ में पावर नहीं रहेगी। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसमें प्रावधान होगा टोटल डेमोक्रेसी के आधार पर, और पार्टी की जो सोच होगी वो स्वतंत्र होगी, आजाद होगी। हमारी पार्टी का जो फ्लैग है ये सब खड़े होंगे तो ना फिर सब खड़े होंगे तो पिछले वालों को सामने थोड़ा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बंद रखो। क्यों? ये जो गांव छोड़ दिया उसका नाम लेने की जरूरत है। अब वो जाने और वो भुगते। हम बहुत भुगत चुके हैं, अब और भुगते। नहीं प्लीज आप इधर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये जानने को बेताब है कि क्या आने वाले विधानसभा में खुद गुलाम नबी आजाद चुनाव लड़ने वाले हैं या फिर नहीं, और अगर लड़ने वाले हैं तो कहाँ से लड़ने? अभी इलेक्शन जब आएगा उस पर सोचेंगे। सर वन लेडी नो। सर आप हमेशा बार बार ये कह रहे हैं कि ये जरा बच्चे उठाओ। जी सर, आप बार बार एक चीज कह रहे हैं कि हमारी पार्टी जो नई बनाई है हमने, वो बीजेपी को बेनिफिट नहीं करेगी, ये किसी को नुकसान करेगी कांग्रेस के अलावा? हम किसी का मुकाबला करने के लिए नहीं, हमारा किसी से कंपटीशन नहीं, हमारा कोई दुश्मन नहीं। हम क्यों कहें कोई कंपटीशन? ये कंपटीशन है। मैंने मिसाल दी, जैसे स्टूडेंट एक ही क्लास के कंपीट करते हैं, कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है, कोई थर्ड डिवीजन, कोई फेल हो जाता है। ये उसी तरीके का कंपटीशन है। मेरा किसी पार्टी से कोई कंपटीशन नहीं है, वो कश्मीर की हो, रीजनल हो, वो नेशनल हो। हम अपनी बात करेंगे, वो अपनी बात करेंगे। और मास्टर जो है राजनीति में वो है जनता। जनता को जो पार्टी अच्छी लगेगी, जिसकी सोच अच्छी लगेगी, जिसपे वो विश्वास करेंगे, भरोसा करेंगे, उसको जिताएंगे। इसलिए ये सोचना और ये कहना किसके हम वोट काटेंगे, कौन हमारे वोट काटेगा, मैंने पहले ही कहा कि मेरे लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जैसे दिल के चार खाने, ये सब चार खाने।